इस लेसन में हम बात करने वाले हैं फेसबुक डायनेमिक क्रिएटिव एड्स के बारे में। डायनेमिक क्रिएटिव एड्स क्या होते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब मैं आपको इस लेसन में कंप्लीट बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि डायनेमिक क्रिएटिव की जो सेटिंग्स हैं वो हमें मिलती है एड सेट लेवल के ऊपर। ठीक है, अगर हम उसे ऑन कर देते हैं तो फिर हम एड लेवल में उसकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं एड सेट लेवल पे आ गया हूँ। ठीक है, कंपेन की, और यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्टिव जो भी होगी वो आपको सिलेक्ट करेंगे। बाकी सारी सेटिंग आपकी ऑब्जेक्टिव की बुनियाद के ऊपर आप खुद सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डायनेमिक क्रिएटिव का, जो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। अगर आप इसे ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे ऑन कर देता हूँ और ये चीज़ चेक कर लें कि डायनेमिक क्रिएटिव असल में होता क्या है। अगर मैं ये बताऊँ आपको तो इसमें एक ऑप्शन, जैसे कि मैं डायनेमिक बार बार लफ्ज़ मैंने पिछले लेसन में भी यूज़ किया है और वहाँ पर मैंने आपको कुछ ना कुछ बताया भी है। जैसे कि आप जानते हैं क्रिएटिव से मुराद है एड इमेज का जो है ना, एड कॉपी, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सब क्रिएटिव की इसके अंदर आती है। ठीक है, तो डायनेमिक क्रिएटिव से मुराद ये है कि आप एड कॉपी का, एड डिस्क्रिप्शन का, इमेजेस का, इन सब का जो है ना मुकम्मल कंट्रोल फेसबुक को देना चाहते हैं कि वो एक मुकम्मल कम्बिनेशन बना के कस्टमर के हिसाब से आगे पीछे करे, ऊपर नीचे करे, जो चाहे करे, वो कस्टमर के हिसाब से वो आपके क्रिएटिव को दिखाए, जिससे फेसबुक के मुताबिक वो आपके चांसेस ऑफ कन्वर्जन को बढ़ा दे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको एक वार्निंग से शो हो रही है, वो आप इसे थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पर आप इसे कंटिन्यू कर दें। ठीक है, कंटिन्यू जैसे आप कर देंगे फिर हम नेक्स्ट एड लेवल में जाके इसकी सारी सेटिंग कर पाएंगे। तो हमने इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो बाकी सब चीज़ें सेम है। आपने यहाँ पर नीचे आना है थोड़ा सा, और आप मैनुअल अपलोड रखें या फिर कैरोसल रख लें। सॉरी, यहाँ पर कैटलॉग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो मैनुअल अपलोड ऑटो सेलेक्ट है। तो आप यहाँ पर सिंगल इमेज या वीडियो ऐड भी लगा सकते हैं और कैरोसल ऐड भी लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएं, क्योंकि हम डायनेमिक क्रिएटिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐड क्रिएटिव के सेक्शन में आपको थोड़ी सी चेंजेस नजर आएंगी। और चेंजेस क्या है, आप खुद देख सकते हैं कि वो आप कलेक्शन ऑफ इमेजेस, वीडियोज या स्लाइड शोज अप टू 10 आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप बेशक वीडियोज डालें, इमेजेस डालें, जो भी डालें, आप 10 इमेजेस तक यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, इन सब के अंदर जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शन डाल सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल इस इमेजेस की तरफ आता हूँ। सिलेक्ट इमेज के इस ऑप्शन में क्लिक करें और जितने भी इमेज आप डालना चाहें आप इस पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ इमेजेस को यूज़ कर लेता हूँ। देखिए, मैंने तकरीबन 6 के करीब इमेजेस, मुख्तलिफ इमेजेस यूज़ कर लिए हैं आपको सिर्फ समझाने और दिखाने के लिए। मैं ऐड प्रीव्यू को ऑन करता हूँ, क्योंकि हमें अभी URL नहीं डाला इसलिए प्रीव्यू शो नहीं हो रहा। तो मैं नीचे की तरफ आता हूँ। अब यहाँ जो चीज़ बताने की वो मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑप्टिमाइज क्रिएटिव फॉर ईच पर्सन लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपकी जितने भी क्रिएटिव हैं वो हर पर्सन के लिहाज से चेंज होती रहेगी। जिस पर्सन को फेसबुक को लगेगा इस पर्सन को ये क्रिएटिव दिखाना चाहिए, तो वही क्रिएटिव जो है ना आप उस पर्सन को दिखाएगा। अगर आप इस चीज़ को ऑफ कर देंगे तो इससे ये होगा कि जो आप सिलेक्ट कर देंगे उसके मुताबिक ही वो दिखाता रहेगा। ठीक है, तो इसको ऑन रखें। जब आप यूज़ ही डायनेमिक क्रिएटिव कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ करने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो अब नेक्स्ट की तरफ आए, यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे जो भी आपके यहाँ टॉप पे शो होगा। ठीक है, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ये सब आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो है ऐड टेक्स्ट ऑप्शन का। ये आपको वैसे अलग भी नजर आता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब आपने ऊपर 6 इमेजेस डाली हैं तो यहाँ पर भी आप 5, 4, 5, 1, 2 यानी कि जितने आप यूज़ करना चाहें आप यहाँ पर हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट सब कुछ डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि आपकी 6 इमेजेस हैं, आपने 2 प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिए, 2 हेडलाइन और 2 डिस्क्रिप्शन डाल दी। ठीक है, तो अब आपकी 6 इमेजेस और ये 2-2 का जो सेट है, इसकी जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है, मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ, जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो सब उसके मुताबिक जो है ना वो कॉम्बिनेशन बनाएगा और हर कस्टमर के लिहाज से वो चेंज करता रहेगा। इस यानी कि बुनियाद पर कि शायद आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल सके। यानी कि आप मुकम्मल कंट्रोल फेसबुक के एल्गोरिथम के पास है। ठीक है, वो आपके इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट सबको यूज़ करके मुख्तलिफ अंदाज में घुमा फिरा के हर कस्टमर के लिहाज से पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग मैसेज दिखाएगा और कस्टमर को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये है टोटल डायनेमिक क्रिएटिव का कॉन्सेप्ट। तो ऊपर हम 5 इमेजेस डाल के आए, यहाँ पर आप जितने भी प्राइमरी टेक्स्ट आपके पास हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हेडलाइन आप 10 डाल दें, बेशक जितनी भी आपके पास है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, वेबसाइट URL आप डालें सिंपली, जो जहाँ पर भी आप डेस्टिनेशन URL चाहते हैं कि कस्टमर रिडायरेक्ट हो आपके ऐड के ऊपर क्लिक करने पर। ठीक है, तो वो आप सिंपली यहाँ पर डालें URL। नॉर्मली वो सिर्फ आपका जो है ना वेबसाइट का पेज होगा या फिर कैटेगरी या प्रोडक्ट जो भी पेज होगा, आप यहाँ पर डेस्टिनेशन URL डालें। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चले जाइए, बाकी सारी सेटिंग सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई कस्टम से URL डाल देता हूँ ताकि आपको ऐड क्रिएटिव जो है वो शो हो। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर URL डाला है आपको प्रीव्यू भी शो होना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे करते हैं कि हम थोड़ी बहुत ही डिटेल प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं ताकि आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अच्छा सा लुक
शो हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने दो का सेट बना के प्राइमरी टेक्स्ट भी 2 डाल दिए, हेडलाइन भी और डिस्क्रिप्शन भी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया है। अब इसके अंदर क्या होता है, मैं अगर आपको दोबारा से एग्जाम्पल अब बेस्ट अंदाज में समझा पाऊंगा कि देखिए यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट हमारे पास 2 हैं। अब फेसबुक क्या करेगा डायनेमिक क्रिएटिव के अंदर, क्या हो सकता है कि वो इस प्राइमरी टेक्स्ट को सिलेक्ट करे, इस इमेज को सिलेक्ट करे और आपके इस हेडलाइन को और पहले डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करके किसी भी कस्टमर को दिखा दे। और ये भी हो सकता है कि इस प्राइमरी टेक्स्ट के पहले को यूज़ कर ले, इसके दूसरे को यूज़ कर ले और इसके पहले को यूज़ कर ले, ठीक है, और इसके दूसरे को कर ले, इसको पहले को कर ले, और जितनी भी कॉम्बिनेशन है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझाने लगेगा तो आप कंफ्यूज होते जाएंगे। मैं वैसे ही दोबारा से रिपीट करता हूँ, जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो यूज़ कर सकता है और कुछ भी कस्टमर को दिखा सकता है, ठीक है। सिर्फ कोशिश करेगा कि आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएं, ठीक है। अब ये तो था सारा हमारा डायनेमिक क्रिएटिव एड्स। अगर मैं इसकी सबसे बड़ा नुकसान बताऊं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये मुकम्मल कंट्रोल फेसबुक के एल्गोरिथम के पास है, ठीक है। अब मुकम्मल कंट्रोल उसके पास है तो अब हम सिलेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है जो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। और दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि अब इसमें कॉम्बिनेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब ये देखिए ये 2 के सेट ये हैं, फिर इमेजेस का सेट है, तो कम से कम भी 36 या उससे भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। और अब हमें नहीं पता कि कौन सा कॉम्बिनेशन किस कस्टमर को फेसबुक ने दिखाया है, ठीक है। और हम ऑप्टिमाइज़ करना या हमारे लिए डाटा कलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता इस टाइप की चीज़ों को, ठीक है। अगर आपने करना ही है तो बेस्ट ये होता है कि आप A/B टेस्टिंग करें, जो हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे, या फिर बेस्ट इससे भी बेस्ट ये होता है कि आप मैनुअल हर चीज़ को टेस्ट कर लें, यानी कि हर कॉपी को, ऐड कॉपी को टेस्ट कर लें, हेडलाइन को टेक्स्ट कर लें, यानी टेस्ट कर लें। तो ये सबसे बेस्ट है क्योंकि आपके पास कंट्रोल होगा, फेसबुक के पास नहीं, ठीक है। तो ये था फेसबुक डायनेमिक क्रिएटिव एड्स। इसके अलावा इसकी एक और खास बात यह है कि अगर आपका बजट काफ़ी बड़ा है तो ही आप इसे यूज़ करें, अगर आपका बजट बड़ा नहीं है तो आप इसे यूज़ ना करें, ठीक है। पहली चीज़ इस चीज़ का अपने खास तौर पर ख्याल रखना है। अगर आपका बजट कम है तो इसको बिल्कुल भी ना छेड़ें, ठीक है, क्योंकि सारा टेस्टिंग के ऊपर है, वो भी फेसबुक के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये हमारा मुकम्मल टॉपिक था फेसबुक डायनेमिक एड्स का।